पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ नहीं करना क्योंकि लेंथ लंबाइयाँ हैं, इसमें नेगेटिव नहीं लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, 2.10 एक्सरसाइज रह गई है, फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट हमने थर्ड चैप्टर करना है इंटीग्रेशन। तो चलें शुरू करते हैं इसको। ये जो 2.10 है लगती मुश्किल है लेकिन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसमें बेसिकली एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा वाले सवालों की जो 2.9 के अंदर हमने किया है। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ चीज़ को समझना है और बड़े आराम से काम हो जाना है। सो देखें फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं और जाहिर है वो पॉजिटिव होंगे जमा के। हुज सम इज 30, कि दोनों को जमा करें तो आंसर कितना आए, 30 आए। एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, और प्रोडक्ट जो है उनका जब उनको ज़रब दी जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब यहाँ ये चीज़ याद रखें कि जब जिस चीज़ को भी वो सवाल में मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए कहेगा, हमें अल्टीमेटली वो फंक्शन लेना है, उस चीज़ को बनाना है और उसके फिर आगे से डेरिवेटिव्स लेने हैं, क्योंकि यही काम हमने मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल जो थे 2.9 के उसमें किया था। सो ये देखें इसको हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखें एक नंबर को तो सपोज कर लेंगे कि वो एक्स है, ठीक है ना। जाहिर नंबर्स का तो हमें पता कोई नहीं है कौन से नंबर्स हैं, तो एक फ़र्ज़ कर लिया कि फर्स्ट नंबर जो हमारा एक्स है, तो जो सेकंड नंबर होगा वो 30 में से एक्स को माइनस करा लें क्योंकि दोनों का सम 30 है ना, 30 है। अब देखना एक नंबर अगर 20 हो तो दूसरा 10 होना चाहिए, तो 10 कैसे आता है, 30 में से 20 को माइनस करा के। सो हमारा अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर जो है वो 30 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों नंबर्स डिफाइन हो गए। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट को लेके फिर हमने उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। सो प्रोडक्ट p, उसका नाम रख लेंगे जी वो p है। और जाहिर है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, एक x है और एक ये वाला है, दोनों को हमने ज़रब दिलानी है। ज़रब यही है कि आप ब्रैकेट लगा लें और आप मल्टीप्लाई करवा लें, x अंदर ले जाएं, 30x हो गया और ये x यहाँ जाएगा तो x का स्क्वायर हो गया। अब देखें ये प्रॉपर एक फंक्शन बन गया जो p किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और जाहिर है कि x के कम ज़्यादा होने से ये प्रोडक्ट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये उस पर डिपेंड कर रहा है। अब यहीं से हमें चेक करना है कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये फंक्शन हमारा जो है वो मैक्सिमम होगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, पहला डेरिवेटिव लेना है। पहला डेरिवेटिव लेंगे, x का 1 हो जाएगा, 30 आ गया। ये x के ऊपर स्क्वायर है तो 2 पावर पीछे आएगी तो 2x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे जैसे पीछे हम 2.9 में करते आए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों 0 रखते हैं, ताकि वो क्या कहते हैं स्टेशनरी वैल्यूज़ फाइंड करना है या उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो हमें यही काम करना होता है हर दफ़ा हर सवाल में कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारी ये वैल्यू है 30 माइनस 2x, तो वो ज़ाहिर है 0 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू बड़े आराम से निकल सकती है, 2x नेगेटिव है, इसको उधर ले जाएं तो 2x इज इक्वल टू 30 बन जाएगा। तो वहाँ से 2 से डिवाइड करा लें, x इज इक्वल टू 15। अब ये एक नंबर आ गया कि भाई x जो है पहला नंबर जो है हमारा 15 होना चाहिए। अब ये चेक करना कि हमारा वो जो फंक्शन है प्रोडक्ट वो मैक्सिमम होगा कि नहीं, उसके लिए ज़ाहिर है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज़ करते होते थे कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसका एक और डेरिवेटिव ले लें, डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ज़ाहिर है x का 1 हो गए तो ये -2 आना है ना। तो ये देखें हम लिखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव -2 आया। और सेकंड डेरिवेटिव का हमने साइन देखना होता था कि वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है जैसे यहाँ पे है वो लेस देन 0 है तो हम लिखेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो चीज़ है फंक्शन, वो मैक्सिमाइज हो रहा है। नेगेटिव पे मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव पे मिनिमम होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो हम जस्ट लिख देंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 15। और x क्या था, वो फर्स्ट नंबर था, पहला नंबर जो हमने अज्यूम किया हुआ था कि पहला नंबर 15 है। तो फिर ज़ाहिर है दूसरा नंबर भी 15 ही होगा, 30 में से माइनस करना है ना, दोनों का सम 30 है तो इसलिए दोनों देखें 15-15 ही आएंगे। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। देखें बड़ा सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। 20 है हमारे पास एक नंबर, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, कि वो जो 2 हिस्से हम बनाएंगे उनके स्क्वायर लेकर लेते हैं, हम स्क्वायर लेके फिर उनको जमा करते हैं तो वो फिर जो चीज़ बनेगी विल बी मिनिमम।
अब यहाँ ज़ाहिर है मिनिमम हमें प्रूव करना है, लेकिन फिर वही बात है किसको प्रूव करना है, ये जो सम आएगा उनका, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो ये चीज़ हम डेवलप करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगी। उसी तरह पहला पार्ट या पहला हिस्सा या पहला नंबर वो x होगा, और दूसरा नंबर या दूसरा पार्ट जो है वो 20 माइनस x होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 20 है ना। जैसे पिछले सवाल में 30 था तो 30 में से माइनस कराया था, तो यहाँ टोटल 20 है, तो 20 में से माइनस करेंगे x को तो दूसरा हिस्सा उसका आ जाएगा। अब हमने अपना फंक्शन बना लेना है सम ऑफ स्क्वायर्स, तो उसको कैपिटल S से हम शो करा लें, कोई भी नाम रख लें, कोई मसला नहीं है, S रख लेते हैं। तो पहला नंबर x है, x का स्क्वायर, और ये जो दूसरा नंबर 20 माइनस x है उसका भी स्क्वायर, और इनको सम करना है ना। उसने ये कहा था दोनों को जमा करें, मुरब्बे लेके स्क्वायर लेके उनको जमा कराएं। अब इसको ज़रा कर लेते हैं थोड़ा सा हल। x का स्क्वायर है, ये 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो वह जाहिर है ये जो फार्मूला हमारा बनता था a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो 20 का स्क्वायर ले 400, x का स्क्वायर ले x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 2 इंटू 20 40 बन जाएगा 7x, तो ज़रा 2ab जो फार्मूला हमारा बनता है। और इसको ज़रा सीधा कर लें, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, साथ ये माइनस 40x और ये साथ 400, तो इसको ज़रा सीधी तरतीब हम लगा लेते हैं। अब देखें ये प्रॉपर एक फंक्शन बन गया। अब आप इसका डेरिवेटिव्स लें, जो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है वो हम इस पर लगाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, 2 2 ज़ार 4x, x का 1 हो गया माइनस 40, और फिर वही फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये जो हमारा 4x माइनस 40 है ये हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। 40 उधर गया पॉजिटिव, 4 से डिवाइड किया, x की वैल्यू 10 आ गई। और फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, 4x माइनस 40 था ना, तो उसका एक और डेरिवेटिव लेंगे, तो x का 1 होके 4 आना है, और 4 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जब आता है सेकंड डेरिवेटिव तो हम कहते हैं कि फंक्शन मिनिमम है, तो हम लिख देंगे तो सम ऑफ स्क्वायर्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10, और x हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो सेकंड पार्ट भी जो है वो उसने भी 10 नहीं होना है, क्योंकि 20 में से 10 निकालें तो वो फिर 10 ही आता है। तो ये देखें मिनिमम करवाना है या मैक्सिमम करवाना है, वो नंबर एक जैसा ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ से भी 2 इंटीजर 2 नंबर ही फाइंड करने हैं, पॉजिटिव वाले जमा वाले, हुज सम इज 12, के दोनों को जमा करें तो 12 आना चाहिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 1 विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, सीधा सीधा ज़रब नहीं देनी, एक नंबर वैसे ही रखना है, जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है और फिर उनको ज़रब दिलानी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये भी अगेन पहला जो सवाल था ना उसकी तरह ही है बिल्कुल। तो फर्स्ट इंटीजर हम x कह लेंगे, सेकंड इंटीजर ज़ाहिर है 12 माइनस x होगा, क्योंकि ऊपर उसने कहा कि दोनों का सम 12 आता है, सो 12 में से ओरिजिनल वाला निकालेंगे तो दूसरा नंबर आता है। ये हर सवाल में हम यही कर रहे हैं। और अब क्या करना है कि दोनों का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन प्रोडक्ट देखें किस तरह लेना है कि एक नंबर जो पहला x है वो वैसे ही, और जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर लेके चलना है, तो उसका स्क्वायर ले रहे हैं, साथ ब्रैकेटें लगाई हैं ताकि x के साथ उसको बाद में ज़रब भी दिला दें, मल्टीप्लाई। तो यहाँ फिर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बनेगा, सो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, जैसे करते हैं 2 इंटू 12 इंटू एक्स है ना, 2ab जैसे होता है, और फिर x के साथ इसको मल्टीप्लाई, तो ज़ाहिर है सब के साथ एक एक x और आ जाएगा, 144 के साथ x आ गया, ये x स्क्वायर है तो उसने क्यूब हो जाना है, इसके साथ x स्क्वायर, ज़रा तरतीब भी लग गई ना, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर सिंगल x है, तो ये दोबारा देखें फंक्शन बन गया। अब आगे से काम वही है सारा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 के इक्वल रखना है, 3 पावर पीछे गई, उसमें से एक माइनस 24, 2 ज़ार 48, जैसे डेरिवेटिव हम लेते होते हैं, और उसको 0 के इक्वल रखा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ से देखें 3 कॉमन निकल सकता है, 3 अब कॉमन निकालेंगे, ऐसे बाहर इधर रखेंगे तो वो 3 उधर 0 के साथ जाके ख़त्म भी हो जाना है, तो डायरेक्ट आप 3 कॉमन निकाल के ख़त्म करवा दें, 3 16 ज़ार 48 एंड 3 48 ज़ार 144। अब ये आपके पास आ गया, इसके आप फैक्टराइजेशन करवा सकते हैं, 48 48, तो 16 है तो 16 का 12 और 4 बना सकते हैं, 12 4 बार 48 होता है, ठीक है, और 12 और 4 देखें दोनों माइनस के रखे हैं ताकि -12 और -4 मिलके फिर वही -16 बन सकता हो, तो ये फैक्टराइजेशन है, ये भी पुरानी 9 से हम करते आ रहे हैं इसको। अब कॉमन लें, उसी तरह इनमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, आपको पता आगे जैसे करते हैं, दोनों को लहदा 0 के इक्वल रखें और आपके पास 2 नंबर्स आ जाएंगे, 4 और 12। अब हमें ये नहीं पता कि किस नंबर पे वो मैक्सिमम आना है, किस पे मिनिमम आना है, तो उसी के लिए तो हम फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, ये आया हुआ,
तो इसका एक और डेरिवेटिव लें, 3 2 ज़ार 6 हो गया 6x और साथ 48। तो ये देखें 6x माइनस 48। अब इसका हमें साइन देखना है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, तो वो हम इन दोनों पॉइंटों के ऊपर बारी बारी इसको लगा के हम चेक करेंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाएं। ये देखें x इज इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे। x की जगह देखें 4 लगाया, 6 4 ज़ार 24, 24 में से 48 माइनस करें तो माइनस 24। ये नेगेटिव आ गया ना, लेस देन 0। तो नेगेटिव ही हमें चाहिए क्योंकि हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो वो माइनस पे ही मैक्सिमाइज होता है। सेकेंड डेरिवेटिव माइनस आना चाहिए, तो हम उस दूसरे को ज़रूरत ही नहीं है, वो आप उस पर मिनिमम आएगा। सो प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4। और फिर जाहिर है कि पहला इंटीजर हमारा x था यानी कि वो 4 हो गया, और सेकंड इंटीजर 12 माइनस x है, तो 12 में से 4 निकालें तो वो 8 बन जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों डिजिट्स मिल गए 4 और 8। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। अब आ गई है हमारे पास ट्राइंगल, एक मुसल्लस, और पेरीमीटर क्या होता है, उसकी तीनों साइडों की जो लंबाइयाँ हैं ना उनको जमा करने से। ठीक है ना, एक 15 है, एक 14 है, एक 13 है, तो तीनों को जमा कर ले, सिंपल सी बात। तो वो जमा करने से क्या आता है पेरीमीटर, और कितना है वो 16 सेंटीमीटर है। ओके, इफ़ वन साइड ऑफ द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ उसने खुद ही बता दी। ठीक है, व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द अदर साइड ऑफ द, ठीक है, कि बाकी जो दो साइडें हैं उनकी लंबाइयाँ कितनी है, ताकि क्या हो, एरिया जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब जाहिर है एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना, तो अल्टीमेट क्या फंक्शन हमारा क्या बनेगा, एरिया का। और एरिया को फिर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन एरिया तक पहुंचने के लिए हमें साइडों का पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ वन साइड तो उसने दे दी 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की जो लेंथ है हम उसको x कह लेते हैं, x सेंटीमीटर। जाहिर है जैसे पीछे करते थे, जिसका नहीं पता उसको आप x कह लें। और जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड के लिए हम वो जो पेरीमीटर उसने बताया ना उसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि तीनों साइडों को जमा करें तो 16 आता है। तो वो जो दो साइडें हैं हमारे पास, एक 6 है और एक x है, इन दोनों को अगर उस 16 में से टोटल में से माइनस करा दे तो तीसरी साइड आ जाएगी। ठीक है, सो तीसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड साइड जो है वो क्या होगी, इस 16 में से 6 भी माइनस, x भी माइनस। ये देखें 16 माइनस 6 माइनस x, और 16 में से 6 निकालें तो 10 और साथ ही x। तो तीसरी साइड की जो लंबाई है वो 10 माइनस x। अब तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, पहली साइड 6 है, दूसरी x है, तीसरी 10 माइनस x है। तो इन तीनों को लेके हमने अब क्या फाइंड करना है, एरिया। अब कोई भी ट्राइंगल होती है ना, तो उसका एरिया अगर हमने फाइंड करना हो ना, सबसे मशहूर उसका फार्मूला हीरोज़ फार्मूला है, क्योंकि उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम या बाकी चीज़ें, वो जो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला एरिया का, वो तो तब लगता है ना जब उसको हमारे पास बेस और हाइट का पता हो। तो ये हीरो फार्मूला हर तरह की ट्राइंगल पर लग जाता है, तो इसलिए ये बेहतर है जब हमें तीनों साइडों का पता हो। अब उसमें हीरोज़ फार्मूला में क्या होता है, सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। ये आई थिंक हमने 11वें के 10वें चैप्टर में, 10वें या 12वें में हमने ये किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे ये था, हमने किया था एरिया फाइंड करने का। तो एस के लिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तीनों साइडों को जमा करें और 2 पे डिवाइड करा दें। तो पहली एक साइड 6 है, दूसरी x है, तीसरी 10 माइनस x है, ओवर में 2 है। यहाँ से देखें x और माइनस x कट जाएंगे, 6 और 10 जो है 16 हो गए, 16 को 2 पे डिवाइड करें 8, तो s हमारा कितना आ गया 8। अब आएगा एरिया का फार्मूला। एरिया का फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट। ये मे भी आपको जेहन में अब आ रहा हो क्योंकि ये हमने पीछे फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ओके, अब वैल्यूज़ लगा लें। s की वैल्यू 8 है, फिर 8 वैल्यू, a की वैल्यू 6, ठीक है, वो वैल्यूज़ लगाते जाएंगे हम सारी, और इसको हल कर लेंगे। ये 8 आ गया, 8 माइनस 6 2 आ गया, ये वैसे ही, और 8 में से 10 निकाल लें तो -2 और साथ ये x। अब ज़ाहिर है ये सारी आपस में मल्टीप्लाई होनी है, 8 2 ज़ार 16, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये लिख लें। फिर आप 16 को ना मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि 16 जो है 4 का अंडर रूट बन जाता है, तो 16 का अंडर रूट ले तो 4 बाहर आ जाएगा, और ये जो अंदर चीज़ें आई हैं उनको रहने दें ऐसे ही। ठीक है ना, अब ये हमारे पास फंक्शन बनेगा अल्टीमेट, और इसके फिर हमें डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसको 0 के इक्वल रखेंगे, वो हमें काम का यहाँ पे करना है। तो ये 4 वैसे ही, और पावर रूल लगना है, क्योंकि ये देखना है सारे के ऊपर अंडर रूट है। अंडर रूट क्या होता है, 1/2 पावर। तो पावर रूल क्या होता था, पावर पीछे, 1/2 पावर पीछे आ गई, सारा फंक्शन वैसे ही, और पावर में से एक माइनस, 1/2 -1 करें, -1/2 बनता है। और जो अंदर वाली चीज़ है इसका डेरिवेटिव फिर आना होता है साथ, तो ये -2x और इसे साथ 10, तो ये साथ आ जाएगा।
और फिर वही फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 वो लिखेंगे हम। तो ये सारी चीज़ इक्वल टू 0, लेकिन ये गौर करिएगा, साथ हल कर लें। 2 2s are 4, 2 कट जाएगा, 2 रह गया, और साथ ये जो है हमारा -2x + 10 वो आएगा, और ये सारी के ऊपर माइनस की पावर है, तो माइनस की 1/2 पावर है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले जाएंगे, ओवर में ले गए, लेकिन चूंकि 1/2 पावर है तो उसका अंडर रूट बना दें। ठीक है, ऐसे बनेगी चीज़। और चूंकि हम अब हमें इसे हल करना है, x का आंसर चाहिए, तो ये नीचे वाली सारी चीज़ उधर 0 के साथ जाके ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ऊपर वाली रह गई। 2 × 2 भी चला जाएगा, 2 भी जाके ख़त्म हो सकता है, तो ये वाली चीज़ रह गई हमारे पास इक्वल टू 0, और इसको हल कर लेंगे। -2x उधर ले गए, प्लस का 2x हो गया, फिर 2 ने जाके 10 को डिवाइड कराना है, जैसे एक सिंपल सा काम होता है। तो x की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। अब यहाँ देखें, थोड़ा सा काम इसमें यह है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना यहाँ बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देखें फर्स्ट डेरिवेटिव जो ये आया है, इसका एक और डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो ये ऑलरेडी बड़ा फंक्शन हो गया, तो इतना और लंबा सवाल करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहली बात तो ये है कि अब अगर आप नहीं भी लगाते ना तो ओके है, कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट बस आंसर दे दें कि भाई x आया ना 5, तो वन साइड जो है वो 6 है, और दूसरी साइड जो है 6 तो उसने पहले से खुद से दी हुई है ना, ठीक है, और दूसरी साइड जो हमने x फाइंड की है वो 5 है, और थर्ड साइड हमने कहा था 10 - x बन रही है, तो 5 उसमें से माइनस कराएं तो फिर उसको 5 ही आता है, तो ये तीनों साइडें आ जाती हैं। ठीक है, और इस पर जाहिर है कि वो एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप ये करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव की ये जो शक्ल बनी है ना, ये वाली ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, आपने ये करना है कि x की वैल्यू आई है 5, तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप ये करें कि एक x से छोटी वैल्यू लें, एक x से बड़ी वैल्यू लें, मसलन 4, एक छोटी वैल्यू 4 आती है ना और बड़ी क्या आती है 6, इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इस फंक्शन में पुट कराएं और देखें कि उसका आंसर क्या आता है। अगर 4 लगाने से इसका आंसर जो है वो -r है, ठीक है, और 6 लगाने से इसका आंसर पॉजिटिव r है, तो फिर क्या होता है, फंक्शन की शक्ल ऐसे बनती है, नेगेटिव का मतलब वो नीचे को जाता है और पॉजिटिव का मतलब वो ऊपर को जाता है। तो ऐसे करके जब शक्ल बनती है तो ये मिनिमम का केस होता है। अब हमारे केस में चूंकि ये मैक्सिमम है तो क्या होगा कि 4 लगाने से वो पॉजिटिव आंसर आएगा ये सारा, और 6 लगाने से इस सारे का आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव वो बन रहा है 4 लगाने से 6 लगाने से, तो फिर उसकी शक्ल ऐसे बनती है और वो मैक्सिमम केस होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि सवाल ऑलरेडी लेंथी होता है, लंबा होता है, और ज़ाहिर है ज़्यादा नंबर्स तो होते नहीं हैं, इसके 4 नंबर हैं या उस तरह, तो इसलिए इतना इनफ होता है, बस कह दें कि हाँ भाई मैक्सिमम ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस होती हैं लेंथ, विड्थ वगैरह, लंबाइयाँ कह लें, ऑफ अ रेक्टेंगल। ज़ाहिर है एक रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल ज़ाहिर है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे करके बनती है ना रेक्टेंगल, ठीक है, ये वाली 4 साइडों वाली, लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया। फिर बात वही आ गई कि एरिया उसको हमें लार्जेस्ट करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एरिया का फंक्शन बनाएंगे। ओके, हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर, पेरीमीटर साथ दे दिया क्योंकि इसने इस्तेमाल होना है तो हमें एरिया का पता चलेगा। सो देखें, चूंकि ये 2 साइडें होती हैं, एक साइड को आप x कह लें, दूसरी को y कह लें, ठीक है, वन साइड जो है x है, सेकंड साइड y है। यहाँ आप ये लिख लें लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू x, और विड्थ जो है वो y कह लें, ऐसे लेंथ और विड्थ कह लें, एक ही बात है। तो इससे एरिया जब बनाना है तो एरिया में यही होता है ना, दोनों को ज़रब दिलाते हैं। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया का फार्मूला है, लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दें तो बस ठीक है, एरिया आ जाता है। तो x और y को ज़रब देनी है, एरिया आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये इक्वेशन यहीं छोड़े क्योंकि ज़ाहिर है अब ऐसे डायरेक्ट नहीं हल होगी ये वाली, ये इक्वेशन तो हमने इसी को इस्तेमाल करना है, इसी के डेरिवेटिव लेने हैं, लेकिन आगे वेरिएबल 2 हैं x और y, तो वो y को ख़त्म करा लें या x को ख़त्म करा लें, किसी एक को, कोई मसला नहीं है। तो पेरीमीटर का फार्मूले पे आ जाएं। पेरीमीटर क्या होता है कि 2 दफ़ा x होता है, 2 दफ़ा y होता है, वो जमा हो रहे होते हैं। क्योंकि देखें पेरीमीटर कैसे आता है, चारों साइडों को जमा करने से, तो ये अगर x है तो ये भी x है, ये y तो ये y, 2 दफ़ा x 2 दफ़ा y, इनको हमें जमा करना होता है। तो देखें 2 टाइम्स x + y इक्वल टू 120। अब यहाँ से 2 उधर जाएगा, 120 को ख़त्म करेगा 60 होगा, ठीक है। फिर आप x को ले जाएं या y को ले, तो मैं इसको y को इधर ले गया हूँ, कोई मसला नहीं है। x इज इक्वल टू 60 - y। अब इस जो यहाँ पे पुट करा दें x की जगह पे,
तो x के जगह पे 60 माइनस वाई यहाँ आ जाएगा, तो आपकी जो एरिया की इक्वेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, 60 माइनस वाई इंटू वाई। अब y से मल्टीप्लाई करवा लें, 60 y और y का स्क्वायर। अब देखें सिंगल वेरिएबल में आ गई है ना, अब आप इसके लें डेरिवेटिव, बड़ा सिंपल सा काम है, dA/dy, अगर x होता तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो बहरहाल y का 1 हो गया, 60 आ गया, y स्क्वायर है तो सारे पावर रूल 2 पीछे 2y, ठीक है ना। तो dA/dy ये बन गया। अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें, 0 के इक्वल रखा, 2y उधर गया, पॉजिटिव हो गया, 2 ने जाके डिवाइड करना है, y इज इक्वल टू 30। और अगर आप यहीं पे x लेना चाहें तो x क्या था, 60 माइनस वाई, तो इसको भी देखें डायरेक्ट माइनस कराएंगे तो वो भी 30 ही आ रहा है। तो पहला जो उसकी लंबाई है वो भी 30, चौड़ाई है वो भी 30, दोनों एक जैसी आ गई हैं। ओके, और अब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो देखें -2 आएगा ना, y का 1 हो जाना है, तो -2, और -2 क्या होता है, लेस देन 0, और लेस देन 0 पे ही चीज़ मैक्सिमाइज होती है, मीन्स दैट आवर एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 30 दोनों के ऊपर, तो लेंथ भी 30, विड्थ भी 30। सो देखें बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो है और रेक्टेंगल की ही दोनों साइडें, डायमेंशंस ही हमने फाइंड करनी है, लेंथ और विड्थ वगैरह, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जो हमारी रेक्टेंगल है वो वेरिएबल है। वेरिएबल उसी को कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में बना रहे हैं। हैविंग एरिया दिस वन, अब चूंकि रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ वेरिएबल है और एरिया उसने फिक्स कर दिया, पिछले सवाल में तो एरिया हमें फंक्शन बनाना था ना उसका, यहाँ एरिया दे दिया उसने 36 सेंटीमीटर। व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम, अब किसको मिनिमाइज करना है, पेरीमीटर को, तो अल्टीमेट फंक्शन हमें कौन सा चाहिए, पेरीमीटर का। सो पेरीमीटर के लिए वही फार्मूला ना, p इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस वाई, यही फार्मूला हम लगाएंगे। लेकिन इसमें जाहिर है फिर वही बात, देखें दो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, तो y की वैल्यू हमने या x की वैल्यू ऊपर से उठानी है एरिया वाले फार्मूले से। एरिया में यही होता है, x और y को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर पहले लिख लेंगे लेंथ x सेंटीमीटर है, विड्थ y सेंटीमीटर है, और दोनों को ज़रब देने से एरिया 36 आता है। और आप x को उठा के अब ले जाएं उधर, तो 36/x, तो y की वैल्यू 36/x, वो आप पेरीमीटर वाले फंक्शन में पुट करा लें, ठीक है। अब देखें ये पूरा जो है फंक्शन हमारा x की फॉर्म में आ गया। अब आप इनके डेरिवेटिव ले सकते हैं, ये चूंकि ओवर में x है इसको ऊपर ले जाएं ताकि उसकी पावर नेगेटिव हो और वो हम उसका डेरिवेटिव आसानी से ले सकें। तो पहला डेरिवेटिव लेने लगे हैं, 2 एज इट इज़, x का 1 हो जाएगा, ये चूंकि पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर पीछे आएगी -36, और एक और माइनस करेंगे तो -2, और इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखना है, 2 जाके ख़त्म हो गया, ये चीज़ रह गई, और ये चूँकि देखें ये बटे वाली चीज़ नेगेटिव है, इसको ले जाएं उधर, पॉजिटिव हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 36/x का स्क्वायर। तो ये देखें लिख लिया इसे, और यहाँ से x स्क्वायर ओवर में है ना, इसको उधर ले जाएं, 1 से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर 1 जार x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और जाहिर है इसका अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ नहीं करना क्योंकि लेंथ लंबाइयाँ हैं, इसमें नेगेटिव नहीं लेते, तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई है, और y का जो फार्मूला हमने लिखा है y था 36/x, तो x जो है वो 6 लिखें, 6 से डिवाइड करें वो भी 6 ही आ गया। तो हर दफ़ा चीज़ें एक जैसी आ रही हैं, x भी 6 आ गया, y भी 6 आ गया, लंबाई भी उसकी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि इसमें मसला कोई नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। इस पे फिर पावर रूल लगा दें, 2 पीछे आएगा, माइनस को भी साथ लाएगा, प्लस हो जाएगा, 36 2 बार 72 हो जाएगा, और फिर x की पावर जो है -3 हो जाएगी, वो आपने यहाँ लिख लेना, ठीक है। और वो जाहिर है फिर उसमें आप देखें नज़र आ रहा है कि ये x की नेगेटिव पावर है ना, इसको नीचे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब x की वैल्यू लगाने से जाहिर है कोई नेगेटिव तो है नहीं है चक्कर, तो इसका आंसर प्लस में ही आना है, पॉजिटिव ही आना है, ठीक है ना, ऐसे ग्रेटर देन 0, और पॉजिटिव पे ही चीज़ मिनिमम होती है। तो हम लिखेंगे सो पेरीमीटर इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 7, a box with a square base and open top is to have a volume of 4 cubic decimeter। कहते हैं एक बॉक्स है आपके पास, बॉक्स जो है ये समझ ले ऐसे ही है जैसे आपका कमरा है जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बॉक्स की शक्ल का ही होता है, उसकी ज़ाहिर है कि साइडें होती हैं, सबसे पहले तो नीचे फर्श होता है ना, बेस जिसको कहते हैं, और बेस जो है उसने कहा हुआ ये स्क्वायर फॉर्म में है,
तो स्क्वायर फॉर्म का मतलब यह है कि नीचे वाला जो फर्श है ना उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो सेम है, लेंथ भी वही है, चौड़ाई भी वही है, विड्थ भी वही है, तो दोनों को हम एक्स का नाम रख लेंगे, ठीक है। और ऊंचाई जो है जाहिर है वो डिफरेंट होगी। और दूसरी बात ये उसने कही है कि बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप, के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना छत जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हमें ज़हन में रखनी है। और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 4 क्यूबिक डेसीमीटर। ज़ाहिर है जितनी उसके अंदर चीज़ें समा सकती हैं, जितना पानी उसमें डाला जा सकता है, वो उसका वॉल्यूम है। अब करना क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की डायमेंशंस चाहिए। डायमेंशन वही है कि जो उसकी तीनों चीज़ें हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों हमें उसको फाइंड करके देनी है। लेंथ और विड्थ तो है ही बराबर, तो वो तो सेम आएंगी, और जो हाइट है वो ज़ाहिर है डिफरेंट हो जाएगी, वो हमें फाइंड करनी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटीरियल, कि उसके ऊपर मटेरियल कम से कम लगे। और मटेरियल ज़ाहिर है तभी लगेगा कम जब एक्स वाई जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो कम होंगी। और मटेरियल का लगने का मतलब क्या है कि उसकी ये जो फर्श लगना है, उसकी ये जो इधर वाली दीवार है, इधर वाली, आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको 4 दीवारें नज़र आ रही होंगी, तो 4 दीवारें होनी हैं, तो दीवारों पे क्या मटेरियल लगना है, तो वो मटेरियल हमें फाइंड करना है और उसी को हमें मिनिमाइज करना है। इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया, ठीक है ना। आप देखें फर्श है तो फर्श एक सरफेस है ना, एक जगह है, उसका एरिया जो है उसको मिनिमाइज करना है। आपकी जो सामने वाली दीवार है उसका एरिया कम होना चाहिए, बाकी जो साइडें हैं तो सारी दीवारें उनके सरफेस एरिया उसको हमें मिनिमाइज करना है, लीस्ट मटेरियल लगे। तो हमें फंक्शन क्या बनाना है, सरफेस एरिया का, ये हमें याद रखना है। अब देखें स्टार्ट कैसे करेंगे, मुश्किल नहीं है। देखें स्क्वायर बेस है ना, तो उसका मतलब ये है कि लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, जैसे मैंने आपको समझाया। हाइट को हमने वाई का नाम रख लिया, ओके हो गया। और वॉल्यूम भी उसने खुद कहा हुआ है कि 4 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो है उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, तीनों साइडों को ज़रब दी जाती है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो तीनों चीज़ों को ज़रब दिला दें, इक्वल टू वो जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो लिख लें, ठीक है ना, उसके वॉल्यूम के इक्वल ही होना है। और ये देखें एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, साथ वाई है, साथ ये 4 आ गया। और यहाँ से भी आप इसको अकेला कर लें क्योंकि इसने यूज़ होना है आगे, तो एक्स स्क्वायर को ले जाए उधर, वाई अकेला हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 4 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको रखें यहीं पे, इसने यूज़ होना है। असल अब अपने काम की तरफ आते हैं, हमें सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया का देखें फार्मूला, अजीब लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। देखें सरफेस एरिया के लिए आपके पास 5 सरफेस है, एक तो फर्श है नीचे वाला, ठीक है। अब फर्श की जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों एक्स एक्स हैं, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें लंबाई और चौड़ाई दोनों एक्स हैं, तो दोनों को ज़रब देंगे यानी एक्स का स्क्वायर। हमें एरिया चाहिए ना, एरिया में ज़रब होती है। लेकिन जब आप दीवार की तरफ जाएंगे तो दीवार में एक तो हाइट होनी है ना उसकी, ठीक है, और एक उसकी एक्स होनी है। तो एक्स और वाई इधर से, अब 4 दीवारें हैं ना, तो 4 दफ़ा एक्स वाई आता जाएगा कि उसकी जो विड्थ है और उसकी जो हाइट है उनको आप ज़रब दिला रहे हो। तो एक दफ़ा एक्स का स्क्वायर और 4 दफ़ा एक्स वाई आना चाहिए, क्योंकि 4 दीवारें हैं और एक फर्श है, तो फर्श का एक्स स्क्वायर बन रहा है और ये 4 आपकी वो आ गई एक्स वाई, तो 4 टाइम्स एक्स वाई हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया आपके पास आ गया। अब देखें इसके डेरिवेटिव्स लेंगे हम, लेकिन वही बात आ गई ना कि एक्स तो है लेकिन वाई भी आ रहा है, तो ये जो वाई की वैल्यू ऊपर बनाई है इसको आप वाई की जगह पुट करा लें ताकि सारा फंक्शन जो है वो एक्स की शक्ल में आ जाए। तो ये देखें 4 ओवर एक्स स्क्वायर। अब या इसको थोड़ा सा हल कर लें, ये एक्स स्क्वायर है, इधर 4 4 16 हो गया, एक एक्स कट जाएगा, एक सिंगल एक्स रह गया। और चूंकि हमें डेरिवेटिव लेने हैं तो इसको ऊपर ले जाएं ताकि पावर बनी हो तो डेरिवेटिव लेना आसान हो जाता है। सो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे, आगे से काम इजी हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, 2x डेरिवेटिव, पावर रूल, पावर पीछे आ गई उसमें से एक माइनस, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना है, आगे काम वही है सारा, चीज़ को 0 के इक्वल रखा, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो गई, दोनों एक दूसरे के इक्वल। यहाँ से क्या करेंगे, x एक तरफ कर लें, एक्स स्क्वायर नीचे ना डिवाइड में, उधर आके ज़रब हो जाएगा, x का क्यूब हो गया, 2 इसके ओवर में चला गया, 2 से कटवाएं 8 हो गया, और इसका क्यूब है ना तो 1/3 पावर लेंगे इधर भी और इधर भी 1/3 पावर, तो कैलकुलेटर में ये करें 1/3 पावर तो वो 2 आ जाता है। तो हमें पता चल गया कि x जो है वो 2 है।
वो जो स्क्वायर बेस था उसकी लंबाई चौड़ाई हमें पता चल गई 2-2 सेंटीमीटर, लेकिन अभी भी हम सेकंड डेरिवेटिव लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारा सरफेस एरिया मिनिमम आ रहा है कि नहीं। तो सेकंड डेरिवेटिव एक और, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था ये वाला, इसका ये वाला, इसका हमें एक और डेरिवेटिव लेना है, सॉरी एक डेरिवेटिव तो ये लिया है ना, तो इसका अगला डेरिवेटिव लेंगे तो x1 हो गया 2 आया, और इधर से भी पावर रूल 16 2 बार 32, और ये पॉजिटिव हो जाएगी हर चीज़। तो देखें पॉजिटिव हो गई, पावर नेगेटिव है उसको भी ओवर में ले जाएं, तो जाहिर है अल्टीमेट अब x की वैल्यू 2 लगाएं तो ये जमा में ही आना सारा, वैल्यू नहीं हमें चाहिए होती, हमें साइन देखना है इसका, तो वो पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आने का मतलब कि चीज़ मिनिमम है, तो सरफेस एरिया विल भी मिनिमम। और बस अब ये है कि तीनों साइडें हमने उसको लिख के दे देनी है, लेंथ भी 2 डेसीमीटर, विड्थ भी 2 डेसीमीटर, और हाइट चूँकि y थी और y 4/x² था, तो x की वैल्यू 2 लगाएं, 4 हो गया, 4/4 कटवाएं 1 डेसीमीटर, तो हाइट जो है 1 डेसीमीटर की होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अगेन एक रेक्टेंगल है, वही वाली जैसे इस तरह का सवाल पीछे भी किया था, और उसकी डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ हमें फाइंड करनी है। हैविंग पेरीमीटर 80 मीटर, सॉरी 80 मीटर उसकी पेरीमीटर है, ये भी पीछे काम किया। इफ़ इट्स एरिया इज़ टू बी मैक्सिमाइज, एरिया मैक्सिमाइज करना है, ये प्योर इस तरह का सवाल पीछे हम करके आए हैं। तो उसी तरह लेंथ को x कह लें, विड्थ को y कह लें, और पेरीमीटर का फार्मूला लगा लें 2 × x + y = 80। अब यहाँ से ये 2 रे जाके 80 को डिवाइड करना है और 40 आना है। ये मैं गलती से 80 लिखी जा रहा था, तो वो ज़ाहिर अब सारा वो मैंने वो क्या उसको कहते हैं पंजाबी में टा पड़ गए हैं ठीक है। सो बहरहाल 2 से डिवाइड करके 40 आ जाएगा, x + y = 40, और अगेन x को उधर ले जाएं, y = 40 - x। अब इसको यहीं पर रखें क्योंकि हमें एरिया चाहिए, एरिया को मिनिमाइज करना है, तो एरिया का फार्मूला x × y, दोनों लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कराएं। तो लेंथ हमारी x है, तो जो साथ वो y है, y की जगह आप 40 - x लिख सकते हैं, और अगेन x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40x और साथ ये x का स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल वही काम है जो पीछे बार बार करते आ रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, 40 - 2x हो जाएगा, उसको 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, वो ऑटोमेटिक माइनस में आंसर आना है, लेस देन 0 है तो हम कहेंगे एरिया मैक्सिमम है एट x = 20 मीटर, और उसका मतलब ये है कि लेंथ 20 है देखिए अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, 20 मीटर लेंथ है, और विड्थ जो है वो भी 40 में से 20 माइनस करेंगे तो वो भी 20 आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये 8 वाला, आसान। क्वेश्चन नंबर 9, एन ओपन टैंक, ये भी वही है, वो जैसे ओपन क्यूब उसने बात की थी, ये उसी तरह से मिलता जुलता है। एन ओपन टैंक ऑफ अ स्क्वायर बेस, अगेन यहाँ पे भी स्क्वायर बेस ही है, चलो अच्छी बात है। ऑफ साइड x, खुद ही कह दिया कि उसकी साइड को आपने x का नाम रखना है, वह हमने उस सवाल में भी x ही नाम रखा था। एंड वर्टिकल साइड यानी ऊपर जो हाइट है उसकी, इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, उसको कहता है इस तरह से बनाया जाए, टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, के उसमें एक जो हम जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर पानी कह रहे हैं उतना उसमें आ सकता हो। फाइंड द डेप्थ, कहता है कि वो जो उसकी पानी की गहराई है वो कहता है फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, वो नंबर्स में नहीं, x की फॉर्म में, कि x जितनी लंबाई हो उसके हिसाब से। ये भी मैं करवाऊंगा आगे, इजी है, सवाल पढ़ते हुए शायद अजीब सा लगेगा हमें। इफ़ द एक्सपेंस ऑफ लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द टैंक विल बी द लीस्ट, आपने इस पे गौर करना है कि लीस्ट किसको करने के लिए कह रहा है कि वो जो एक्सपेंस है, जो खर्चा आएगा किस पे, लाइनिंग पे। लाइनिंग का मतलब क्या है कि आपने वो जो अंदर प्लस्तर करना है या कुछ भी लगाना है अंदर टैंक के ऊपर, जब आप वो टैंकी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली वही बात आ गई, सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस एरिया आप दीवारें बनाई हैं तो दीवारों के ऊपर ही प्लस्तर करना है ना, फर्श में प्लस्तर करना है, तो फर्श आ गया, उसका एरिया आ गया, दीवारों का एरिया आ गया, उसके जो सरफेस एरिया सॉरी जो है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वही सवाल है सरफेस एरिया वाला। तो यहाँ पे भी वही बात कि लेंथ x है, विड्थ भी x है क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्म में है, और हाइट हमारा y है जैसे उस सवाल में किया था। वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम के लिए तीनों साइडों को ज़रब दिलाते हैं, तो x² y जो है वो वॉल्यूम के इक्वल। अब वॉल्यूम जो है वो उसने कहा ना गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की एक गिवन क्वांटिटी होनी चाहिए, तो उस क्वांटिटी को हम q कह लेते हैं, स्मॉल q। तो v की जगह पे हम q को यूज़ कर लेंगे, x² y = q। अब क्या होगा, उसी तरह से y को अकेला करें, x² को q के उधर ले जाएं क्योंकि इसने यूज़ होना है। ये एग्जैक्टली वही सवाल हो रहा है जो हमारा कौन सा था, ये 7 वाला, 7 की तरह एग्जैक्ट हो रहा है, ये आपने ज़हन में रखना है।
अब सरफेस एरिया एग्जैक्ट देखें वही फार्मूला है, एक्स का स्केयर है और एक्स वाई जो है वो 4 दफ़ा है, क्योंकि एक्स स्केयर हमारा स्केयर बेस है ना, तो दोनों साइडों को ज़रब दें तो एक्स स्केयर बनता है। और ये हमारी दीवारें हैं सारी, क्योंकि दीवारों में हाइट ने भी इस्तेमाल होना है वाई ने, तो एक्स वाई तो ये 4xy। उसी तरह वाई की वैल्यू पुट कराएं Q/x स्केयर, और इसको ज़ाहिर है 1x कटवा के और इसकी पावर ऊपर ले जाएं एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो ये शक्ल बना लें, फिर डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव उसी तरह पावर उसकी पीछे आएगी, पावर में से 1 माइनस, ये 2x हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, तो ये बन गया। अब ज़ाहिर ये नेगेटिव है, इसको उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएंगी दोनों। और यहाँ से क्या करना है, x को अकेला करवाना है, क्योंकि हमें x का आंसर चाहिए होता है ना। तो एक तो ये x स्केयर है, इधर ले जाएं क्यूब हो जाएगा, 2 को इधर ले जाएं ओवर में, और 2 से ज़ाहिर 4 कटेगा, 2q रह जाएगा। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 2q। और अगर हमें x चाहिए तो दोनों तरफ 1/3 पावर लेंगे ना, इधर भी और इधर भी, तो फिर ज़ाहिर ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2q की पावर 1/3। तो ये हमें पता चल गया कि x की ये वैल्यू है। अब देखना ये q की फॉर्म में आ रही है, और सवाल की कंडीशन भी यही थी कि नंबर्स की फॉर्म में नहीं, q की फॉर्म में आना चाहिए। तो बहरहाल उसी तरह से चल रहा है। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है, तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे उसी तरह, x की पावर -3 हो जाएगी, नीचे जाएगी। अब आपको पता है कि x की वैल्यू अब अगर ये 2q लगाते हैं, x की पावर 3 है ना, तो x की पावर 3 यहाँ हमने बनाया था कि x की पावर 3 जो है 2q के इक्वल बन रही है। ये मैंने ऊपर पावर्स लगा दी हैं, वो इसलिए कन्फ्यूजन होगी। तो ये बन रहा है, तो x³ की जगह 2q लगाएं यहाँ पे, और ये कटवा के, तो अगेन आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव का मतलब फिर यही होगा कि सरफेस एरिया हमारा मिनिमम हो रहा है, जो हमें चाहिए था। उसने कहा था ना सरफेस एरिया लीस्ट होना चाहिए, एक्सपेंस हमारा लीस्ट होना चाहिए, तो वो हमने कर दिया उसे। अब हमने अपनी चीज़ पे जाना है कि जो हमें फाइंड करना था। तो सवाल में उसने कहा था डेप्थ फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ क्यू। ये देखें डेप्थ को हमने वाई कहा हुआ था ना, तो देखें आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स जो है उसकी वो आ रही है। देखें कैसे हम करेंगे, डेप्थ फाइंड करनी है, डेप्थ को हम वाई कह रहे हैं क्योंकि वो हाइट जो है, कितनी ऊंचाई है पानी की, वो डेप्थ ही हुई ना, ठीक है। तो वो वाई है, वाई हमने फाइंड करना है, और वाई का रिलेशन हमने पीछे बनाया है Q/x स्केयर शुरू में। तो y इज इक्वल टू Q/x स्केयर आ गया ना। अब यहाँ Q की वैल्यू किसी तरह लेके आए, तो वो पीछे हमने किया 2q इज इक्वल टू x³, यहाँ पे हमने किया था ये इस जगह पे, जब हम ये इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ से x को अकेला कर रहे थे, ठीक है। ये आया था ना 2q इज इक्वल टू x का क्यूब। तो जाहिर है अगर हमने q चाहिए तो 2 इधर से उसके ओवर में आ जाएगा, x की पावर 3/2। तो ये हम q की वैल्यू, ये देखें मैंने लिखा भी है साथ, ठीक है। ये हम q की वैल्यू लगाएंगे x की पावर 3/2 q की जगह पे, वो लिख ली। और यहाँ से देखें ये क्या होगा, स्केयर है ना, तो 2 पावर इसको काटेगी, एक सिंगल पावर रह जाएगी x/2। तो ये है कि डेप्थ जो है, डेप्थ वो हमारी किसका फंक्शन बन रही है, इन टर्म्स ऑफ x, उसकी जो बेस है। और यही चीज़ वो कहा था उसने सवाल के अंदर, ठीक है। तो कह रहा है कि डेप्थ अब कितनी होनी चाहिए, डेप्थ शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द बेस लेंथ, कि बेस की जो लेंथ है उसका हाफ होनी चाहिए, तब वो मटेरियल हमारा मिनिमाइज होगा। तो इस तरह से ये आंसर बनता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है हमारे पास, जैसे रेक्टेंगल होती है उसकी डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ हमें चाहिए ऑफ द मैक्सिमम एरिया, और ऐसी रेक्टेंगल होनी चाहिए जिसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैक्सिमाइज करना है एरिया को। तो पता चल गया कि हमें एरिया का फंक्शन बनाना है। विच फिट्स, जो फिट होती हो इनसाइड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपके पास एक सेमी सर्कल होगा, सेमी मतलब आधा सर्कल, ये देखें मैंने आधा सर्कल बनाया, लेकिन उसका जो रेडियस है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो देखें सेंटर से लेके जाता है ना किसी एक जगह तक, तो ये 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस ही मैंने बनाया। तो ये शक्ल आपने बना लेनी है, और इस शक्ल में क्या है कि आपने ऐसे करके ये बना लेनी है, ये सर्कल है, और सेंटर से लेके यहाँ तक इसको दिखा देना है कि भाई ये 8 सेंटीमीटर है। और ये जो उसकी ऊंचाई कह लें, विड्थ कह लें, वो वाई हमने उसको सेंटीमीटर रखा है, लेकिन एक्स किसको रखना है, एक्स रखना है सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला, इसको एक्स रखना है, क्योंकि इधर से भी उतना ही है, ठीक है, इधर से भी उतना ही होगा। तो एक एक्स ये और एक एक्स ये 2x बन जाती है उसकी लेंथ। तो लेंथ कितनी है 2x, और हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है y, ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक तो ये याद रखना है। अब वही बात है, डायग्राम के अंदर ही सारा मटेरियल है, ठीक है। एक तो हमने ये याद रख लिया कि लेंथ जो है ना वो 2x बनती है। अब देखें यहाँ आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल,
ये देखना यहाँ से लेके इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस पे आप पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मसला फिसागोरस जिसको कहते थे। और वो क्या होता है कि बेस का यानी x का स्क्वायर और ये जो परपेंडिकुलर है y उसका स्क्वायर बराबर होगा ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर के। तो ये देखें मैंने ये लिखा है फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। और यहाँ से y को फिर अकेला कर लें, x स्क्वायर उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, और y के ऊपर चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर खत्म करने के लिए आप अंडर रूट ले लें, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप आ जाएं उसके एरिया के ऊपर, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा कि लेंथ कितनी है 2x, मैंने आपको उसकी लॉजिक बता दी, और विड्थ हमने y कहा हुआ है, तो एरिया के लिए वही बात दोनों को ज़रा भी करनी है, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x इंटू वाई, और y की अब ये वैल्यू हमें इस्तेमाल करनी है और ये हमारे फ़ायदे में आएगी 64 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये देखें एरिया बन गया हमारे पास। अब अगला काम वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, ज़ीरो के इक्वल रखें, लेकिन अगेन वहाँ मसला ये आना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ही लेंथ ही हो जाना है, तो सेकंड डेरिवेटिव पे फिर हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। खुद ही कह देंगे कि लो भाई ओ हो जाएगा ये। तो ये हमारा एरिया आ गया, इस पे हम ज़ाहिर डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्ट रूल, एक वेरिएबल आपका एक्स है, दूसरा ये वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए। 2 को बाहर रखें, x देखें एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले पावर है ना 1/2, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसने एज इट इज़ आना है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाना है, प्रोडक्ट रूल जैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें ये 2 और ये 2 कट जाएगा, माइनस आएगा, x और ये x मिलके x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर नेगेटिव पावर है उसको नीचे ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव पावर हो जाए, और 1/2 है तो उसका अंडर रूट बना दें, तो ये शक्ल बन जाएगी इसकी। ये ऐसे ही क्योंकि ये तो 1 है साथ, ऐसे ही। और आप इसका क्या कहते हैं, इसका वो एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, ज़ुआफिकल एलसीएम। तो एलसीएम में चूंकि ये ओवर में ही है ना, इसका तो ओवर ही कोई नहीं है, तो यही एलसीएम आएगा, यही एलसीएम है, तो इसका अपना एज इट इज़, और इसने इससे ज़रब होनी है, तो ये 2 अंडर रूट्स मिलकर स्क्वायर हो जाते हैं, तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, अंदर वाली चीज़ आ गई उसकी, ठीक है। और ये -2x स्क्वायर हो जाएगा अगले स्टेप में, तो ये हम आगे जाके लिख लेते हैं। तो ये देखें ये शक्ल बन जाएगी हमारे पास। अब जाहिर है कि इसको हमने 0 के इक्वल रखना है। अब देखें ना फर्स्ट डेरिवेटिव में ही कितना काम हो रहा है, तो इसको 0 के इक्वल रखें, 0 के इक्वल रखा, 2 भी ख़त्म जब हो जाएगा, ओवर ने भी ख़त्म हो जाना है जैसे पिछले सवालों में था। तो ये जो ऊपर वाली टर्म है ना वो सिर्फ रह जाएगी, उसको इक्वल टू 0, और ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव, 2 से 64 ख़त्म करें 32, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आया, तो ज़ाहिर अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लिख लिया, और 32 का अंडर रूट 4 इंटू 2 का अंडर रूट होता है, कैलकुलेटर में कर सकते हैं, वरना ये है कि 32 जो है 16 ज़रब 2 लिख सकते हैं ना, 16 इंटू 2, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये वो चीज़ बनी हुई है। अगेन ये कैलकुलेटर डायरेक्ट हमें कर देता होता है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, तो चलो फ़ायदा हो गया, x मिल गया। और अब जाहिर है y की जो इक्वेशन आप ले के उसमें वैल्यू पुट करा सकते हैं, इसमें x स्क्वायर आ रहा है ना, तो x स्क्वायर 32 है, वो आप 32 लिखें, ये फिर दोबारा से 32 अंडर रूट आएगा। तो अगेन ये वही सवाल है जिसमें x भी वही आता है, y भी वही आता है, और बस अब आगे लिख दें कि भाई ये उसकी लेंथ आई है, ये विड्थ आई है, और ये जाहिर है कि ये इसका एरिया मैक्सिमम होना ही होना है सेकेंड डेरिवेटिव के ऊपर। और इस पर टेस्ट अगर लगाना चाहते हैं तो जैसे उस सवाल में पीछे मैंने कहा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लें, लेकिन ये और मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दें इसे, यहाँ तक इनफ है, ऑलरेडी इतना बड़ा सवाल हुआ है ये, ठीक है, ये ओके है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन। एक कर्व है हमारे पास ऐसे करके बनी हुई, उसके ऊपर कहता है कोई एक पॉइंट जो है उसको फाइंड करें, आप मालूम करें ये कौन सा पॉइंट है। कर्व हमारी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट दिस वन, जो इस पॉइंट से क्लोजेस्ट पॉइंट वो डिस्टेंस है उसका। सो बेसिकली हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फार्मूला ले लेना है और उसके डेरिवेटिव लेने हैं, क्योंकि उसको हमने मिनिमाइज कराना है। क्लोज का मतलब मिनिमस, कम से कम होना। तो हम कैसे करेंगे, लेट पी एक्स वाई एक पॉइंट है हमारे पास जो कि कर्व के ऊपर है, सो दैट द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, एक तो पॉइंट ये पी एक्स वाई हो गया, साथ ये ए पॉइंट 3 एंड -1 ये जो हमारा गिवन पॉइंट है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो हम अगेन ये 10 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्टेंस कैसे दो पॉइंट्स का निकालते हैं, इसके एक्स में से इसके एक्स को माइनस करा के उसका स्क्वायर, वाई में से वाई को माइनस करा के उसका स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारा। x माइनस 3 उसका होल स्क्वायर, y माइनस दिस वन, लेकिन ये खुद भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये फार्मूला लिख लेंगे।
ये जो डिस्टेंस है उसको हमने एल का नाम दिया, डी लिख दें, एल लिख दें, कुछ भी, तो एल लिख लिया, ज़रा एक सिंगल फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये करेंगे कि ये जो वाई है, वाई की जगह ये आप पुट करा लें, ठीक है, ये फ़ायदा हमें मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट फिर वही बात है, हर चीज़ हमारी एक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसके ऊपर तो स्केयर है ना, तो स्केयर इसका खोलें, ए स्केयर बी स्केयर एंड 2ab माइनस 2ab, और यहाँ वाई की जगह देखें एक्स स्केयर -1 लगा लिया। अब इससे क्या होगा, -1 + 1 खत्म हो जाएगा और एक्स स्केयर का स्केयर जो है ये 4 पावर हो जाएगी, साथ ये वैसे ही आ जाएंगे। अब इसको तरतीब लगा लें, x की 4 पहले, फिर x का स्केयर है, फिर ये दोनों हैं, उन सबको लिख लें, और ऊपर चूंकि अंडर रूट है 1/2 पावर लिख लें। अब देखें ये आपके सामने है कि डिस्टेंस का एक फंक्शन हमारे पास बन गया है। अब इस पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगना है, पावर पीछे, सारा फंक्शन वैसे ही, पावर में से एक माइनस, और जो अंदर चीज़ है उसका फिर डेरिवेटिव, 4 पावर पीछे गई, 4x की पावर 3, 2 पावर, जैसे होता है डेरिवेटिव, ये लिख लेंगे, और इसका फिर वही फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो इस सारी चीज़ को 0 के इक्वल, ठीक है। अब वो फिर अगेन ज़रा तरतीब लगा लेंगे, ये ऊपर है ना चीज़, इसको ऊपर लिखेंगे, ये चूँकि नेगेटिव पावर की है तो ज़ाहिर है उसको नीचे ले जाके अंडर रूट बना दे, क्योंकि 1/2 है, और ये 2 तो ज़ाहिर है उधर जाके 0 से ख़त्म ही हो जाना है ना, तो वो लिखे ना लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, 0 हो जाएगा वो। और अगला स्टेप फिर वही है कि जो ओवर वाली चीज़ है उधर जाके ख़त्म हो जानी है, ऊपर वाली चीज़ रह जानी है। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ रह गई है इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे। अब देखें ये जो इक्वेशन है, अब यहाँ से x कैसे फाइंड करना है, क्योंकि ये 3 पावर की है, तो 3 पावर का तो फार्मूला ही कोई नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास वो एक फार्मूला होता था जिसको हम कहते थे सिंथेटिक डिवीजन। ये भी अगेन 10th क्लास में पढ़ी हुई है। और सिंथेटिक डिवीजन ये होती थी कि इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। मसलन x³ के साथ 2 है ना, 2 लिखें। एक्स स्केयर जो है यहाँ है ही नहीं है, तरतीब रखनी होती है, एक्स स्केयर को छोड़ना नहीं है, पहले क्यूब है, फिर 2 पावर, फिर सिंगल पावर, उस तरह से लिखते हैं। तो 2 पावर वाला तो सवाल ही, वो उसमें टर्म ही कोई नहीं है, तो उसकी 0 लिखते हैं। फिर एक्स का टर्म आ गई, एक्स का कोएफिशिएंट 1 लिख लिया, फिर कांस्टेंट है वो लिख लिया, और इसके ऊपर फिर अब बारी बारी लिखते हैं, 1 को चेक करते हैं, -1 को, बाकी चीज़ों को, तो जहाँ पे ये चीज़ सही हो जाए। आप देखें 1 पे कैसे होगा, पहली टर्म वैसी की वैसी आती है, कुछ भी नहीं करना, नीचे लिख देना है। इसको इससे ज़रब देते हैं, 2 1s are 2, वो हम यहाँ लिखते हैं आंसर। इन दोनों को जमा कराते हैं, 2 और 0 2 ही आएगा, फिर इस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, वो अगली जगह लिख देनी है। फिर इन दोनों को जमा, देखें 3 बन गया, फिर 3 1s are 3, फिर दोबारा इनको मल्टीप्लाई, वो यहाँ, और एंड पे देखें -3 + 3 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आ जाए तो फिर ये जो 1 होता है ना, वो इसका एक फैक्टर है, एक आंसर है उसका, वो लिख लेते हैं। और दूसरा काम फिर ये करते हैं कि उसके अलावा ये जो चीज़ बनी है ना, ओरिजिनली हमारा सवाल जो है क्यूब की फॉर्म में है, तो अब इनको लेके जो इक्वेशन बनाएंगे ना वो स्केयर की फॉर्म में बनेगी, 2x² + 2x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और क्वाड्रेटिक के ऊपर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा सकते हैं, फार्मूला लगाया, लेकिन जब आप फार्मूला लगा के आंसर निकालना चाह रहे हैं तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, -20 आ गया। और आपको पता है जब अंडर रूट में माइनस आ जाए तो उसका कोई हल नहीं होता, उसको फिर आयोटा बनाना पड़ता है। तो मतलब ये इमेजिनरी चीज़ें आ गई, रियल, हम तो रियल चीज़ें कर रहे हैं ना, लंबाई है, चौड़ाई है, इस तरह की चीज़ें हैं, नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो ये इसको फिर हम छोड़ देंगे, लीव कर दो भाई इसको। तो फिर पीछे क्या रह गया, वही जो एक नंबर है x = 1। तो ये हमारे पास एक पॉइंट मिल गया कि x हमारा 1 है, 1 होना चाहिए। और जाहिर है अगेन फिर वही बात है कि डिस्टेंस मिनिमम होगा ही होगा, क्योंकि अब अगेन वही बात है कि अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कहाँ से लेंगे, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही बात कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नंबर क्या आया, 1 आया ना, तो आपने एक दफ़ा 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, 0.9 ले लें, 0.8 ले लें, एक दफ़ा 1 से बड़ी 1.1 ले लें, और उन वैल्यूज़ को पहले डेरिवेटिव के अंदर यानी इस फंक्शन में पुट कराएं, तो देखें कि साइन क्या आता है, तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि बिफोर 1 से पीछे जो वैल्यू आती है तो फिर डेरिवेटिव का जो हमारा साइन है वो नेगेटिव आता है, और अगर 1 से आफ्टर बाद वाली 1.1 वैल्यू लेते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। इसकी अगेन मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें बस इसको, ठीक है। तो x = 1 पे डिस्टेंस मिनिमम हो गया। लेकिन अब वही बात है कि पॉइंट जो है हमारा वो तो xy की शक्ल में है ना, पॉइंट P x y,
तो x तो निकाला है, y तो निकाला ही नहीं है। तो y के लिए ये हमारे पास है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हम उसमें पुट कराएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1 लगाएं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0। तो फिर पॉइंट क्या बना, 1 एंड 0। तो ये है जी वो पॉइंट जो उसने हमें कहा था फाइंड करें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट दिस वन। एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। ठीक है जी, वैसे ही देखें अब आपके सामने है पॉइंट एक्स वाई, ए उसको नाम रख दें ए पॉइंट 18 और 1, और पी ए जैसे होता है x माइनस 18 एंड y माइनस 1, वो लिख लिया। y की वैल्यू हमने लगानी है, ये देखें y की वैल्यू लगाई है। इसका हमने फार्मूला खोल देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वो हमने इसको ये लिख लिया, ये +1 माइनस 1 कटेगा, एग्जैक्ट वही काम हो रहा है। और फिर इसकी जो अंडर रूट बन रही है उसको 1/2 लिख दें, तरतीब लगा लें अंदर। फिर देखें वो जो डेरिवेटिव लेना है dl/dx, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, अंदर वाले फंक्शन का फिर साथ डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, एग्जैक्टली वही शक्ल बनाई। ये वाली ऊपर लिख ली, ये चूँकि नेगेटिव है उसको नीचे ले गए, इसने फिर उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाना है, ऊपर वाली चीज़ रह जानी है। अब ये फिर क्यूबिक बन रही है इक्वेशन, तो फिर इस पर सिंथेटिक ही लगानी पड़ेगी, वरना कैसे पता चलेगा। तो इसका कोएफिशिएंट 2 आ गया, एक्स स्क्वायर नहीं है उसका 0, इसका 1, इसका -18। अब 1 और -1 लगाएंगे तो वो नहीं आएगा, 2 उस पर आप लगाएं। इस पर याद रख लें क्योंकि एक ही सवाल है कि जिसमें 2 लगता है। ठीक है, तो 2 लगाने से वो देखें 2 ऐसे ही, 2 2 ज़ार 4, 4 और 0 4, 2 4 ज़ार 8, 8 और 1 9, 9 2 ज़ार 18, देखें एंड पे 0 बन जाता है। तो x इज इक्वल टू 2 एक फैक्टर हो गया, साथ इस पे फिर बनाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, अगेन अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, उसको आप लीव कर दें, हमारे पास वैल्यू वही आ गई x इज इक्वल टू 2 की। और साथ आप हल्का सा ये लिख दें, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें उसको मिनिमाइज कराना है, तो हम ये कह देंगे कि जब f वो क्या कहते हैं x जो है 2 से छोटा लगाएंगे तो उसका डेरिवेटिव भी 0 से छोटा आएगा। अब x आप बड़ा लगाएंगे 2 से तो उसका डेरिवेटिव के आंसर भी बड़ा ही आना है। दैट मीन्स के फंक्शन जो है वो मिनिमम हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पे। उसी तरह ये y वाली इक्वेशन रखें, x या 2 लगाएं, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो फिर पॉइंट क्या बना 2 और 5, ये 2 और 5 हमारा पॉइंट बन गया। ये है जी काम सारा। लें जी एक्सरसाइज डन हो गई। ठीक है जी, चलें ये हमारा चैप्टर हो गया अब फिनिश। तो अब इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर को करते हैं, क्योंकि थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ बच्चे कह रहे हैं अगले चैप्टर्स करवाएं, लेकिन चैप्टर 2 और 3 जो है इसमें से मैक्सिमम पेपर आता है, तो इसलिए अब हमें 3 करना है। 3 इंशाल्लाह करते हैं, उसको साथ साथ आप तैयारी करिएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।